खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। पिछले धारावाहिक में आपने सुना सुभाष बीमारी से घिरे रहे। गांधी जी त्रिपुरी अधिवेशन में नहीं आए, लेकिन उनके अनुयायियों ने पंथ प्रस्ताव पारित कर कार्यकारिणी चयन के लिए सुभाष को असमर्थ कर दिया। बहुमत से गांधी जी से सलाह के बाद कार्य समिति के गठन का प्रस्ताव पारित हो गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था से कांग्रेस अध्यक्ष बने सुभाष को यह नागवार गुजरा और उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। इससे सुभाष और गांधीवादी गुट के नेताओं में कड़वाहट बढ़ गई। न गांधीवादी एक कदम पीछे हटने को तैयार थे और न सुभाष। अब आगे जीत कर बना अध्यक्ष, पंथ प्रस्ताव से हार गया। सुभाष सुभाष सुभाष। कांग्रेस में कड़वाहट थी, त्याग पत्र पर अड़ गया। सुभाष सुभाष सुभाष। लड़ूंगा, टूटूंगा, फूटूंगा, पर हटूंगा नहीं कह रहा था। सुभाष सुभाष सुभाष। एक और थे गांधी जी की जय के नारे, दूजी ओर शब्द गूंज रहा था। सुभाष सुभाष सुभाष। जवाहर अपने साथ हुए बर्ताव से तो क्षुब्ध थे ही, वो सुभाष के त्यागपत्र से भी आहत थे। कांग्रेस में एक बार फिर गांधी जी की पताका लहरा गई। वो सब हो गया था जो गांधी जी के शिष्य चाहते थे। बड़े भाई, क्या आप नहीं मानते? राजनीति में वही जीतता है जिसके ऊपर अंधा अनुसरण करने वालों का संघ बल होता है, ब्लाइंड फॉलोअर्स की पावर होती है। जैसा तुम समझो, जैसा तुम्हें लगे, वही ठीक। एक बात का जवाब दोगे? क्या? तुम नेतृत्व क्यों नहीं संभालते? मैं आपका सिपाही बनकर कांग्रेस का ध्वज उठा लूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है, यही सही समय है, ब्रिटिश हुकूमत से आजादी पाई जा सकती है। इस मौके को हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए। थिंक अबाउट इट। तुम सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन गांधी जी माने तभी तो कुछ होगा। गांधी जी गांधी जी गांधी जी, जरूरी है कि गांधी जी को जो अच्छा लगे वही हो। क्या भूल गए कलकत्ता अधिवेशन? हम उसी जोश के साथ एक हो जाएं तो देखना, सारा देश हमारे पीछे खड़ा होगा। सुभाष, गांधी जी की मर्जी के बिना मेरे लिए कोई कदम उठाना संभव नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह आंदोलनों से डरते हो बड़े भाई? क्या युवा अवस्था का जोश खत्म हो गया है? या जीवन के संध्या काल की ओर बढ़ रहे हो? सुभाष, तुम्हें जो लगे वही ठीक, कुछ भी सोच लो, लेकिन मैं मानता हूं महात्मा गांधी के बगैर हिंदुस्तान की राजनीति नहीं चल सकती। वो बापू की बैसाखी के बिना चलना तो दूर, एक कदम आगे भी नहीं बढ़ सकती। बड़े भाई, हिंदुस्तान की राजनीति विकलांग नहीं हुई है जिसको किसी की बैसाखी की जरूरत पड़े। तुम कुछ भी कहो सुभाष, गांधी ही हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान ही गांधी है। बड़े भाई, आपका सोचना होगा।
मैं किसी महात्मा को तो छोड़ो, सीधे तौर पर ईश्वर को भी देश और हिंदुस्तान से बड़ा नहीं मानता। आपके जैसे शक्ति संपन्न नेता को किसी के दबाव में घुटने नहीं टेकने चाहिए। ये तो खुद के सामर्थ्य की आत्महत्या है बड़े भाई। सुभाष, कभी कभी मेरा मन कहता है कि मैं तुम्हारी बातें मान लूं, लेकिन दिल कहता है गांधी जी के प्रति अपनी आस्था पर कोई आघात नहीं पहुंचने दूं। गांधी जी के सामने खड़े होने का तुम्हारे जैसा मेरे अंदर साहस नहीं है। मैं अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित कर धन्य मानता हूं। रात भर की बातचीत के बाद भी जवाहर और सुभाष एकमत नहीं हो सके। वैचारिक टकराव से साफ था कि दोनों अपनी अपनी सोच से अपने अपने रास्ते पर चलेंगे। दोनों की नींद सुबह तब खुली जब शरद बाबू ने दरवाजा खटखटाया। अच्छा सुभाष, अब मैं इलाहाबाद के लिए निकलता हूं। यदि तुम ये सोच रहे हो मैंने तुम्हारा साथ ना देकर विश्वासघात किया है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ना तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ पा रहा हूं, ना ही गांधी जी के प्रति अपनी आस्था से दूर हट पा रहा हूं। अच्छा, जाते जाते ये तो बता दो कि मैं क्या करूं? जिन विचारों के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो सुभाष, उसमें रास्ता भी तुम्हें तैयार करना होगा और निर्णय भी तुम्हें लेना होगा। उसमें किसी की सलाह कोई मायने नहीं रखती। खैर, अब मैं चलता हूं। जवाहर भाई रुकिए, गुलाब का फूल तो ले लीजिए। अरे ये क्या सुभाष, तुम्हारे हाथ में तो कांटा चुभ गया, देखो खून भी निकल रहा है। मेरी किस्मत में तो कांटे ही हैं, आप तो फूल रखिए। सुभाष के पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष बने राजेंद्र बाबू ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी थी। उसमें सुभाष के विरोधी डॉक्टर बीसी रॉय और घोष को जगह मिली थी। किरण शंकर जैसे सुभाष के अपने भी दूसरे गुट से मिल गए थे। हालातों के चलते सुभाष के अध्यक्ष पद छोड़ने से दुखी रविंद्रनाथ टैगोर का पत्र सुभाष के पास आया। प्रिय सुभाष, खुश रहो। कांग्रेस में उठे तूफान का जिस तरह तुमने धैर्य से सामना किया, बहुत अच्छा लगा। कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, ना ही मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका सकती है। असफलता के अनुभवों से ही सफलता का सफर पूरा किया जा सकता है। यह अस्थायी पराजय भविष्य में विजय का घोष करेगी। इस बात को याद रखना और अपने उत्साह को कम नहीं होने देना। तूफान ज्यादा देर रुका नहीं रह सकता। वो जिस तेजी से आता है उसी तेजी से खत्म भी हो जाता है, लेकिन बहुत कुछ साफ कर जाता है। बहुत से धुंधले सवाल हल हो जाते हैं और बहुत सी पहेली भी हल हो जाती है। ये प्रकृति का सच है। तूफान के बाद आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। शाबाश मेरे सुभाष, शाबाश मेरे सुभाष। रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र ने सुभाष को उत्साह से भर दिया। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। उनके देश भर में मौजूद सुभाष के समर्थक उसके बैनर तले पूर्ण स्वराज के उद्देश्य के लिए आवाज बुलंद करने लगे। बैरिस्टर नरीमन और सेनापति वापट की देखरेख में मुंबई में पहले सम्मेलन की तैयारी की गई।
सम्मेलन में जुटी भीड़ ने सुभाष के उत्साह को दोगुना कर दिया। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। दोस्तों, आपकी मौजूदगी बता रही है कि अब अंग्रेजों को जाना होगा। उनकी करतूतों का बही खाता भर गया है। अब हिसाब करने में देरी करना मूर्खता होगी। अंग्रेज सरकार साम्राज्यवादी युद्ध में हिंदुस्तानियों पर जुल्म ही ढाएगी। निर्णायक युद्ध का वक्त आ गया है। गुलामी से मुक्ति के लिए हर संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। ये भीड़ नहीं, आजादी के दीवानों का रैला है। इसकी आवाज में आजादी, आजादी और सिर्फ पूर्ण स्वराज्य का नारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद, सुभाष बाबू जिंदाबाद। सम्मेलन की सफलता के बाद सुभाष ने नरीमन, कामत व अपने साथियों से चर्चा की। गांधी जी की कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था की खबर इस चर्चा में खास थी। बापूजी ने कांग्रेस में आने वाले सभी गुटों पर लगाम लगा दी है। वो चाहते हैं कोई भी गुट या व्यक्ति कांग्रेस की मर्जी के बिना कुछ ना करे। अब आंदोलन सत्याग्रह के लिए कांग्रेस से अनुमति लेना होगी। राज्य के मंत्रिमंडलों पर प्रांतीय कांग्रेस का कोई नियंत्रण नहीं होगा। सब कुछ केंद्रीय कांग्रेस से चलेगा। नरीमन जी, इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? मुझे किसी प्रांत का दौरा करने से पहले वहां की कांग्रेस से इजाजत लेनी होगी। आंदोलन तो दूर, गोष्ठी भी करनी है तो परमिशन बिना नहीं कर सकते। पर इसमें आपका नाम तो है ही नहीं, फिर यह अर्थ क्यों? कामत नाम ना होने से क्या फर्क पड़ता है? मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं कांग्रेस किस दिशा में और किसके हिसाब से चलेगी। नाम ना सही, लेकिन निशाना तो मैं ही हूं जो बिना अनुमति काम करता हूं। लेकिन यह भी सच है कि मैंने कभी किसी को अपमानित करने के लिए कुछ नहीं किया। मैं और मेरा मन सिर्फ मादरे वतन की आजादी के लिए सोचता है। मैं वही करता हूं जो मेरे देश के लिए हितकर है, और यदि उसमें मेरा आत्मसम्मान आड़े आता है तो मैं उसकी भी परवाह नहीं करता। ऐसा ना करता तो आज भी मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता। सिर्फ अध्यक्ष की जगह कठपुतली ही तो बनना था। सुभाष बाबू, आपके इस संघर्ष ने आपको कांग्रेस से एकदम अलग थलग कर दिया है। आपके अपने जवाहर जैसे साथी भी आपके साथ नहीं रहे। कामत, संघर्ष की रणभेदी बज रही है। इसमें लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करने का। देश के अंदर और देश के बाहर भी इस संघर्ष को लड़ना होगा। फॉरवर्ड ब्लॉक इसी रास्ते पर चलेगा। कांग्रेस अपनी राह चले, हम अपनी राह चलेंगे। राजेंद्र बाबू की अगुवाई वाली कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। सुभाष के फॉरवर्ड ब्लॉक की बढ़ती ताकत की छाया बैठक पर साफ नजर आ रही थी। वहां पड़े अधिकांश समाचार पत्र फॉरवर्ड ब्लॉक के मुंबई सम्मेलन के गुणगान से भरे पड़े थे। सुभाष ने मुंबई सम्मेलन बिना कांग्रेस को सूचना दिए किया था, जो सीधे तौर पर नई व्यवस्था के खिलाफ था, जिसे गांधीवादी खेमा बापूजी को सीधी चुनौती मान रहा था।
गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुभाष कांग्रेस को अपनी ताकत बता रहा है। बिना अनुमति बंबई सम्मेलन किया। किस्मत से भीड़ जुट गई तो बंगाली बाबू को लग रहा है कांग्रेस से बड़े हो गए। जो वो कर रहे हैं वो कांग्रेस और महात्मा जी को चुनौती नहीं है क्या? आप लोग हैं चुपचाप बैठे हुए हैं। समझ नहीं आ रहा है इस तरह सहना आपने किस तरह सीख लिया है। महात्मा जी भी इतने भोले हैं कि बंगाली बाबू ने जरा सी मुस्कुराहट क्या दिखाई सब भूल जाते हैं। मुझे कोई बताने की जहमत उठाएगा देश में बड़ा कौन है, बापू, देश या वो बंगाली बाबू? कृपलानी जी आप भी हद करते हैं। देखिए हंसने से काम नहीं चलेगा। कड़ा फैसला तो लेना ही होगा, कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। ये मर्ज मीठी दवाओं से खत्म नहीं होने वाला। मुझे तो लगता है सर्जरी की जरूरत हो गई है। जब गांधी जी अपने अखबार हरिजन में लिख रहे हैं कांग्रेस अनीति से घिरी है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, तानाशाही प्रवृत्ति से घिर रही है, सबके केंद्र में वही बंगाली बाबू है ना, फिर भाई एक बार फैसला हो ही जाना चाहिए। कांग्रेस में वो नहीं रहेगा जो कांग्रेस की नीतियों, महात्मा जी की सोच के विपरीत खड़ा हो, नहीं रहेगा। गांधी बाबा जिंदाबाद, गांधी बाबा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मन को दुख होने लगा है हिंसा की भाषा सुनते सुनते। कांग्रेस जिस अहिंसा की नीति पर चली है वो मन को भी भाता है और हमारी कल्पना भी उसी रास्ते पर चलते हुए आजाद हिंदुस्तान की है। वैकल्पिक सरकार, देश छोड़ो वरना जैसे उग्र नारे, ये सब कुछ क्या है? कांग्रेस टूटे इससे पहले मुझे कुछ करना होगा। महात्मा जी सब कुछ लिखना है क्या? कृपलानी तुम नहीं लिख पाओगे। लाओ पैड मुझे दो, मैं ही लिखता हूं। कृपलानी आज जो प्रस्ताव कांग्रेस में आने वाला है मैं उसे स्वयं लिखना चाहता हूं। महात्मा जी आप लिखेंगे? हां, आज मैं ही लिखूंगा। लाइए। हाँ। मन को दुख होने लगा हिंसा की भाषा। कांग्रेस में वो नहीं रहेगा जो कांग्रेस की नीतियों और महात्मा जो भाषा वो समझे, उसी भाषा में उससे कहना होगा, बस कहना होगा अब चले जाओ हिंदुस्तान, चले जाओ। कांग्रेस जिस अहिंसा की नीति पर चली है वो कांग्रेस और महात्मा जी को चुनौती नहीं है क्या? ऐसा ना करता तो आज भी मैं कांग्रेस का अध्यक्ष होता। सिर्फ अध्यक्ष की जगह अध्यक्ष ही तो बैठता। महात्मा जी की सोच के विपरीत खड़ा हो, नहीं रहे। लो कृपलानी पढ़ दो प्रस्ताव। जी लाइए। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी एक मत से सुभाष चंद्र बोस को बंगाल प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से बर्खास्त करने का निर्णय ले रही है। अगले 3 सालों तक
बोस कांग्रेस संगठन के किसी भी पद पर नहीं रह सकेंगे। क्या बात, क्या बात। महात्मा जी, इसी फैसले का तो मुझे इंतजार था। कांग्रेस में बिगड़े नेता को ठीक करने के लिए ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। मैं सोचता हूं मैं ही प्रस्ताव लिखने में माहिर हूं, लेकिन आपने तो मुझे बता दिया आप तो आप हैं, मैं कहां। सैकड़ों प्रस्ताव मैंने लिखे होंगे, लेकिन ऐसा प्रस्ताव आज तक नहीं पढ़ा मैं। कांग्रेस ने गांधी जी के प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके साथ ही सुभाष और कांग्रेस के रास्ते अलग अलग हो गए। सुभाष विश्व युद्ध के बादलों के बीच हिंदुस्तान की आजादी देख रहे थे। 3 सितंबर 1939 को 2 लाख लोगों की सभा में सुभाष एक बार फिर गरजे। सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्रों, वक्त आ गया है आजाद हिंदुस्तान के संकल्प को पूरा करने का। दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश राज की पराजय तय है। उसका संकट हमारे लिए सुनहरा मौका है, जब हम अपनी आजादी के लिए उस पर दबाव बना सकते हैं। गांधी जी संत पुरुष हैं। वो सोचते हैं अंग्रेजी हुकूमत के सांप को दूध पिलाकर विदा किया जा सकता है, पर मैं मानता हूं साम्राज्यवादी सांप का अंत बिना लाठी के नहीं हो सकता। कांग्रेस एक बार नहीं, जितनी बार चाहे मुझे बाहर का रास्ता दिखाए, लेकिन मैं बिना हिंदुस्तान की आजादी के चैन से नहीं बैठने वाला हूं। सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय, सुभाष बाबू की जय। ये जो समाचार पत्र मेरे हाथ में है, मैं बीते 4 साल से जिस विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं, वो मेरे सामने है। हिटलर की सेना ने 1 सितंबर को ही पोलैंड की सीमा पर कब्जा कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले तक जिस हिंदुस्तान को इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, उसे हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड लिनियागो ने युद्ध में झोंक दिया। कुछ देर पहले तक जो मैं आपसे कह रहा था वो हो गया। हमें अंग्रेजी हुकूमत से इस समय अपनी पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना होगा। जो भाषा वो समझे उसी भाषा में उससे कहना होगा, बस अब चले जाओ हिंदुस्तान से फिरंगियों। प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा।